उधर पुलिस को यकीन है कि मुरैना पेट्रोल पंप में हुई मर्डर की इस वारदात को शेरा किरार और उसके साथियों ने ही अंजाम दिया है। आखिर कौन है ये शेरा किरार और चंद रोज पहले ग्वालियर में एनकाउंटर में मारे गए विक्की वाल्मीकि से इसका क्या कनेक्शन है, ये आप भी देखिए। से मुलाकात हुई है, उन्होंने एक ज्ञापन दिया है। मुरैना के पेट्रोल पंप पर मर्डर की इस वारदात ने पुलिस को भी सकते में डाल दिया है, क्योंकि ये वारदात अंजाम दी है शेरा किरार गिरोह ने। सीसीटीवी तस्वीरों को देखकर भी साफ है कि शेरा और उसके साथियों ने ही मिलकर पेट्रोल पंप मालिक की हत्या की है। शेरा किरार और उसकी गैंग ग्वालियर और मुरैना में पिछले काफी दिनों से सक्रिय है और इन जिलों में अब तक लूट, डकैती और मर्डर की कई वारदातों को अंजाम दे चुकी है। इस गिरोह के बढ़ते अपराधों को देखकर ही ग्वालियर और चंबल रेंज पुलिस अब शेरा गैंग पर शिकंजा कसने के लिए मिलकर काम कर रही है। मुरैना और ग्वालियर के बीच में लगातार इस संबंध में चर्चा भी हो रही है और समन्वय भी बना हुआ है। जहाँ तक गैंग के मूवमेंट है, गैंग को घेराबंदी करने का सवाल है, तो किसी भी जिले में होगा, सूचनाएं मिलेंगी तो संयुक्त रूप से कार्रवाई की जाएगी। कुछ दिन पहले ही इसी गैंग ने ग्वालियर के बहोड़ापुर थाने के एएसआई आर.के. गौतम की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 2 दिसंबर की उस रात को इस गिरोह ने ग्वालियर में 2 और जगह पर भी गोलीबारी की वारदात अंजाम दी थी। इस वारदात में शेरा के साथ शामिल विक्की वाल्मीकि और सोनू नट को तो पुलिस ने 7 दिसंबर की रात को एक एनकाउंटर में मार गिराया था, लेकिन शेरा उनके हाथ नहीं लगा था। उस घटना में जो एक फरार है आरोपी शेरा किरार, उससे 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। उस गैंग में और जो अन्य सदस्य उनके बारे में भी जानकारी कलेक्ट की जा रही है और जहां जहां भी संभावित ठिकाने हैं वहां से गिरफ्तार करने के लिए प्रयास जारी हैं। इन वारदातों के अलावा भी इस गिरोह पर ग्वालियर, भिंड और मुरैना में कई और वारदातों को अंजाम देने का आरोप है। 12 नवंबर को इस गिरोह ने ग्वालियर में आरक्षक विक्की गुर्जर की हत्या की। 15 नवंबर को मुरैना में ईंट भट्टा कारोबारी की हत्या की। 2 दिसंबर ग्वालियर के बहोड़ापुर में 3 जगह पर गोलीबारी की वारदात अंजाम दी। 3 दिसंबर ग्वालियर के मालनपुर में कारोबारी के बेटे की हत्या की और अब मुरैना में सरेआम पेट्रोल पंप मालिक की हत्या कर शेरा किरार गिरोह ने पुलिस को एक बार फिर चुनौती दे दी है। और सभी लोगों का प्रयास है इसमें पूरी तरह से लगे हुए कि जल्द से जल्द न केवल एएसआई की घटना का एकमात्र आरोपी जो बचा हुआ है, जो एएसआई गौतम साहब के साथ जिन्होंने घटना की थी और उस दिन 2 अन्य वारदातें की थी, बल्कि जो और बचे हुए 4-5 आरोपी हैं उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। ग्वालियर पुलिस शेरा और उसकी गैंग के आतंक को खत्म करने के लिए ग्वालियर और आसपास के जिलों में उसके मददगारों पर नजर बनाए हुए है। पुलिस को उम्मीद है कि शेरा के साथी विक्की वाल्मीकि और सोनू नट की तरह शेरा का अंत भी अब नजदीक है। ग्वालियर और मुरैना जिले में आतंक का पर्याय बने शेरा किरार गिरोह ने नशे की लत और ग्लैमर में आने के लिए वारदातों को अंजाम दिया है। विक्की वाल्मीकि को तो ग्वालियर पुलिस ने इनकाउंटर में ढेर कर दिया, लेकिन शेरा किरार अभी बाकी है। पुलिस ने उस पर 15,000 का इनाम घोषित कर दिया है और पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही शेरा किरार को भी ढेर कर दिया जाएगा। सुशील कौशिक, जी मीडिया, ग्वालियर। तफ्तीश में वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे अंधविश्वास के नाम पर